हेलो गाइस, वेलकम टू अवर डिजिटल एजुकेशन। आज हम क्लास 12 चैप्टर 2 मतलब पोएम हमारा जो है एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जो हमारे ऑथर है वो कौन है? स्टीफन स्पेंटर। अब वो इसमें बच्चों की दुर्दशा बता रहे हैं। जो बच्चे एक स्लमी एरिया से, गस्टी एरिया से होते हैं ना, एकदम कूड़े करकट वाले एरिया में, बहुत बस्तियों में जो रहते हैं वैसे एरिया से होते हैं, और वहाँ पे एक छोटा सा स्कूल खुल जाता है, पाठशाला टाइप। तो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ के स्कूल कैसे होते हैं? मतलब एक तो स्लमी एरिया में होता है, कूड़ा करकट ऐसी चीज़ें होता है, नेचर से बहुत दूर होते हैं, साफ सफाई नहीं होती है, क्लासरूम बहुत छोटा होता है, ऐसा होता है। तो अभी हम पोएम को स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसमें ऑथर हमारे ये बताते हैं, ये जो बच्चों के फेस होते हैं वो हवा के झोंके से बहुत दूर है। उनके फेस कैसे होते हैं? एकदम पीले पीले होते हैं, और बाल उनके एकदम रूटलेस वीड्स लाइक अनवांटेड प्लांट्स जो कहीं भी उग जाते हैं, जो जिनको बिना केयर के वो कहीं भी झाड़ जंगलियों की तरह होते हैं ना, वैसे। तो उनके हेयर्स को किससे कंपेयर किया गया? रूटलेस वीड्स। दैट मीन्स कि उनके जो बाल होते हैं जंगली झाड़ जैसे होते हैं। जैसे कि हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अनकैम्प्ड एंड अनकॉम्ड करते हैं ना, वैसे। तो उनके बाल कैसे होते हैं? अनकैम्प्ड एंड अनकॉम्ड। अब उसमें एक लड़की का एक कैरेक्टर बताया गया, वो टॉल गर्ल होती है। टॉल गर्ल वेटेड हर डाउन हेड, वो अपने हेड को डाउन करके रखती है क्लासरूम में। जो लंबी लड़की होती है अपने हेड को डाउन करके बैठी हुई होती है। फर्स्ट रीज़न एक ये बोल सकते हैं, पॉवर्टी। दैट मीन्स कि बहुत गरीब है, अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। एंड सेकंड ये कि वो स्लीपी वे में हो सकती है। अब सेकंड कैरेक्टर हमारा आता है पेपर स्विमिंग बॉयज़। दैट मीन्स कि पेपर कैसे होता है? एकदम पतला सा। वैसे एक हमारा इसमें कैरेक्टर एक लड़के का आता है, वो बहुत ही पतला होता है। दैट मीन्स मेल नरिश्ड, कुपोषित, एकदम मतलब कुपोषित है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, ऐसा है वो बच्चा। ठीक है, वो बच्चा बहुत ही पतला है और वो बच्चा बैठा हुआ होता है। ठीक है, और एक थर्ड कैरेक्टर आता है। उसमें एक बच्चा होता है, अविकसित बच्चा होता है, जिसको उसके पापा की एक बीमारी होती है, गाठिया की बीमारी, मीन्स गार्लेट डिजीज़, जो से मतलब जनरेशन बाय जनरेशन चलती हुई आ रही है उसके फैमिली में। तो वो बीमारी भी उसके पास होती है, और वो क्या होता है, डेस्क में बैठा हुआ होता है। तो वो चैप्टर को, अपना जो लेसन है उसे याद कर रहा होता है। एंड लास्ट कैरेक्टर हमारा ऑथर जो है उसमें बता रहे हैं, एक उसमें स्वीट और एक यंग चाइल्ड होता है, बहुत ही क्यूट सा होता है, सुंदर सा होता है, जिसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो ऑथर ये बताना चाहते हैं, बहुत ही सुंदर सा प्यार सा बच्चा बैठा हुआ होता है, और वो उसकी आंखों में बहुत ड्रीम्स होते हैं, वो बहुत सपने देख रहे होते हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं उसकी आंखों में? ड्रीम्स ये होता है कि वो एक दूसरे कमरे में, एक बहुत सारे पेड़ हैं, और वहाँ पे क्या है, स्क्वेरल्स खेल रही हैं। तो इसके बारे में पिक्चर वगैरह इमेजिन करता है, सपने वगैरह देखते हैं। तो ऐसा वो सोचता रहता है वो बच्चा। अब हम अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। अब उसमें सेकंड स्टैंजा में ये बताया जा रहा है, अब क्लासरूम के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उनका क्लासरूम कैसा होता है। फर्स्ट हमने बच्चों के कंडीशंस देखे, बच्चों की लाइफ कैसी थी। अब हम क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं कि उनका क्लासरूम का एरिया, मतलब वहाँ के सराउंडिंग, उनके चारों तरफ कैसा माहौल था। तो ऑन सोर क्रीमी वॉल्स, मतलब मैट मैली जो भद्दी दीवारें होती हैं, उन पे शेक्सपियर की दान में मिली चित्रें, मीन्स शेक्सपियर की पिक्चर वगैरह लगी हुई थी। और सुंदर से फ्लावर्स, ट्रायलस वैली मीन्स घाटी की तस्वीर, और बेल जो रिंगिंग साउंड करते हैं, वैसे बेल की पिक्चर लगी हुई। ओपन हैंडेड मैप लगा हुआ था, एक मानचित्र वर्ल्ड मैप लगा हुआ था। अब वो जो वर्ल्ड मैप था वो बच्चों के लिए, अब वर्ल्ड मैप दिखा क्या रहा है? वर्ल्ड मैप वो दिखा रहा है कि हमारा वर्ल्ड कैसा है, जैसा संसार है उसे वैसा ही डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ल्ड मैप वैसे ही दिखा रहा है। बट ये बच्चों के लिए वर्ल्ड मैप कोई काम का नहीं है, बिकॉज इनके लिए संसार क्या है, इनका वर्ल्ड क्या है, ये विंडोज़ है, जो जिससे वो बाहर के दृश्य वगैरह देख रहे हैं, पेड़ गिलहरी ये सब देख रहे हैं। तो बच्चों के लिए इनका वर्ल्ड मैप ये कुछ काम के नहीं है, ये बाहर का दृश्य देख रहे हैं। और इनका जो मतलब इनका जो फ्यूचर है वो पेंटेड विथ अ फॉग। दैट मीन्स कि फॉग कैसा होता है? कोहरे जैसा, स्मोकी एरिया जब होता है विंटर्स के टाइम पे, आपने देखा होगा, बहुत धुंधला धुंधला। तो इनका भविष्य भी कैसा था? अंधकार में, एकदम धुंधले, धुंध से लिखा हुआ था। ठीक है, इनके भविष्य में कुछ, मतलब जैसे हमारे लाइफ में हमारा एम होता है, दैट मीन्स हमें इस एरिया में जाना है, इस एरिया में, तो हमारे लाइफ के गोल्स होते हैं। बट उन बच्चों का कुछ गोल्स नहीं था, वो बहुत ही मतलब पॉवर्टी लाइन्स में थे, गरीबी एरिया में रहते थे, वहाँ का सराउंडिंग भी ऐसा था। तो उनके ऐसे कुछ मतलब उनका माइंड सेट नहीं था, डिसीजन ऐसा वगैरह कुछ नहीं था। अब वो कैसे गलियों में रहते थे? नैरो स्ट्रीट, दैट मीन्स पतली गलियाँ, तंग गलियाँ, पतली गलियों में रहते थे, और वो फीके रंग के आसमान से ढके हुए थे। मीन्स कि कलरलेस स्काई, देयर आर नो कलर इन द स्काई। आसमान कैसा था? एकदम फीके रंग से ढका हुआ था, और फीके रंग से ढके हुए थे, और वो नदियों से, अंतरीपों से और शब्दों के सितारों से बहुत बहुत ज़्यादा दूर थे। मीन्स ये नदियाँ हमारे प्रकृति, नेचर से जो जुड़ी जुड़ी चीज़ें थी, जैसे कि ग्रीन एरिया, स्लमी एरिया में ये रहते थे, ग्रीन एरिया से, हवा से, नदियों से भी ये बहुत ज़्यादा दूर थे। और ये शब्दों के सितारों मीन्स, शब्दों के सितारों, लेटर ऑफ स्टार ऑफ वर्ड्स, मीन्स स्टार ऑफ वर्ड्स मीन्स ये कहाँ पे मिलेंगे? हमें बुक्स में मिलेंगे, मतलब ये बुक्स वगैरह से, नेचर से बहुत ज़्यादा दूर थे।
अब थर्ड स्ट्रैंजा में आते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज रीक्ड द मैप अ बैड एग्जाम्पल। दैट मीन्स शेक्सपियर को यहाँ पे अरुचिकर और संगत बताया जा रहा है, मैप को सबसे बुरा बताया जा रहा है। क्यों? मैप इन्हें क्या दिखा रहा है? शिप्स, सन एंड लव, जो इन्हें टेम्पटिंग मीन्स अलर्टिंग, प्रलोभित करना, लालच में ला रही है चोरी करने के लिए। ठीक है, ये सब इन्हें लालच दिखा रही है, क्योंकि ये मैप इनके लिए कुछ है ही नहीं। मैप इनके लिए एक्चुअल में वर्ल्ड ही है। इनके लिए एक्चुअल में वर्ल्ड कौन सा है? खिड़कियाँ, विंडोज़ है, जो इन्हें बाहर की चीज़ें दिखा रही है, ये सब समझा रही है इन्हें। तो मैप का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो मैप इनके लिए कुछ भी नहीं है। और मैप जो इनको दिखा रहा है, तो मैप में इमेज हमारी शिप्स आ रहा है, सन आ रहा है, लव आ रहा है, जो इनको चोरी की तरफ, लालच आ रहा है इनके मन में, तो ये चोरी की तरफ भी जा सकते हैं, स्टीलिंग, कुछ भी चुरा सकते हैं। और ये जिस एरिया में रहते थे, स्लमी एरियाज थे, कूड़े करकट यहाँ पे उनके आसपास होते थे, तो वहाँ पे रहते रहते उनकी स्किन कैसे हो गई थी? उनकी स्किन एकदम बेकार से हो गई थी, और जो उनके बॉडी में हड्डियाँ होती थी, लग रहा है शरीर में से हड्डियाँ बाहर झाँक रही है, ऐसे हो गई थी। ठीक है, और उनके जो चश्मों के स्टील के फ्रेम होते थे, उसमें जो टूटे हुए शीशे मीन्स वो दोबारा जो रिपेयर करके लगाते थे, वो कैसे लगते थे? वो ऐसे लगते थे मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पूरे फैले हुए हैं, ऐसा होता था उनका। जो उनके चश्मों के जो स्टील के फ्रेम होते थे, उसमें टूटे हुए शीशे ऐसे लगते थे मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े फैले हुए हैं। ठीक है, उनका एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हुआ होता था, और उनका सारा समय और जो उनका पूरा का पूरा प्लेस था, वो कैसा था? वो स्लमी फॉगी एरियाज जिसमें रहते थे, वो धुंध भरी, कचरे, कूड़ा करकट वाली जगह, वहाँ पे वो उनका टाइम था। तो ऑथर इसमें ये बता रहा है कि ऐसे प्लेसेस को जल्दी से जल्दी ख़त्म करो, फटाफट से ख़त्म करो। अब फोर्थ स्ट्रैंजा में आते हैं, जो इसमें हमारे गवर्नर, इंस्पेक्टर, इन सब, मतलब ऑथर इसमें क्या कह रहा है? ये जो हमारे गवर्नर है, इंस्पेक्टर है, इनको विजिट करने के लिए, आने के लिए कह रहा है कि कुछ कुछ बड़े बड़े इंस्पेक्टर्स टाइप यहाँ पे आए, विजिट करें कि यहाँ के एरियाज़ कैसे हैं, बच्चों के मानसिक प्रेशर में क्या पड़ रहा है, बच्चे कैसे डेवलप्ड होंगे। एक्चुअल में ये होता है कि अगर हम गंदे माहौल से आते हैं, मतलब जहाँ पे स्लमी एरियाज़ होते हैं, कूड़ा करकट ये सब चीज़ें होता है, तो जैसे वातावरण में रहेंगे वहाँ के वैसे ही सीख मिलेगा। तो ऑथर ये बताना चाहता है कि कुछ कोई बड़े बड़े अफसर वगैरह आए, वो यहाँ पे देखें, वहाँ का माहौल देखें, यहाँ के पाठशाला मीन्स ये जो स्कूल वगैरह है, इनको थोड़ा सा सुधारें, इनको ठीक करें। और ऑथर ये बताना चाहता है कि स्कूल ऐसे एरियाज़ में ना खुले। स्कूल कैसे एरियाज़ में खुलने चाहिए? स्कूल मतलब एक खुले अच्छे जगह में, मीन्स जो नेचर से जुड़ी हुई है। अब इनका स्कूल कहाँ पे? छोटी सी जगह में खुला हुआ था। स्कूल ऐसी जगह में था लाइक जहाँ पे चारों तरफ कूड़े के ढेर होते हैं, गंदी नाली वगैरह ये सब, तो एक छोटे से जगह पे स्कूल खुला हुआ था। ये सब देख के बच्चों को कुछ सीख तो मिल नहीं रही होगी, और डेवलप्ड तो ऑफ कोर्स वो डेवलप तो होएंगे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ पे गंदी इमेज आ रही होगी, माइंड में ये सब थॉट्स आएंगे, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे माइंड डेवलप नहीं होगा। तो स्कूल कैसी जगह में होना चाहिए? खुले प्लेस में होना चाहिए, नेचर से जुड़े हुए होने चाहिए, नदियाँ वगैरह, पेड़ पौधे, हवा वगैरह अच्छे से चलनी चाहिए। मन से बच्चे विंडो के बाहर जब देखें ना, तो विंडो के बाहर का एरिया उन्हें मतलब अट्रैक्ट करे, वो उन सब चीज़ों को देख के अच्छा सोचे, ऐसा बताना चाहते हैं। और ये जो बुरी चीज़ें हैं, बुरे शहर हैं, ये सबको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए कह रहे हैं कि अगर ये बच्चों का विकास नहीं हुआ, तो ये एक दिन पूरे शहरों पर छा जाएगी, और अगर ये शहरों पर छा गई, तो इनको जल्द से जल्द ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ऑथर ये बता रहे हैं कि इन स्कूल को, ये जगहों को ठीक करे, बच्चों के भविष्य को ठीक करे। अगर इन्हें अच्छा शिक्षा नहीं दिया जाएगा, तो बस्तियाँ फैल जाएगी, और बस्तियाँ फैल गई तो इनके फ्यूचर पे भी अटैक करेगा, फ्यूचर भी इनका ख़राब हो जाएगा। इसलिए इनके स्कूल को एक सुनहरी जगह पे, नीले आसमान के नीचे, ऐसी जगह पे खोलो जिनके उनका माइंड सेट भी हो और वो कुछ कर भी सके।